बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डेट्स लिखी हुई है और आप चाहते हैं कि इन डेट में से आप डेज़ अलग कर लें, मंथ अलग कर लें या ईयर अलग कर लें, तो ये कैसे करेंगे। अच्छा, मैं आपको साथ ये भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि इस चीज़ को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अगर हमारे पास एक डेट लिखी हुई है इस तरह से करके, हम चाहते हैं कि उसके आगे डेज़ भी आ जाए, तो वो कैसे आएंगे। अमूमन हमें डेट शीट वगैरह जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और भी जब हम अटेंडेंस वगैरह एक मेनू ऑटोमेटिक अटेंडेंस बना रहे होते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम जहाँ पे जब डेट लिखें तो ऑटोमेटिकली डेज़ हमारे पास काउंट होके आते रहें। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास ईयर काउंट होके आता रहे और बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास मंथ काउंट होके आते रहे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फ़ंक्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम ये जो काम है ये कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको डेट में से डेज़ को अलग करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास जो ये डेट का फॉर्मेट है, जो इस कॉलम है जहाँ पे आपने डेट्स लिखी हैं, ये प्रॉपर डेट के अलाइनमेंट के ऊपर सेट हो। इसकी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ आ रहा है। मेरे पास डेज़ हैं तो यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं डेट के कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डेट लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आपने डेट लिखनी है उसकी पहले जो प्रॉपर सेटिंग है वो डेट के ऊपर होनी चाहिए। और ये मेरे पास एक लॉन्ग डेट आ रही है तो मैंने इसको सेट किया है। कैसे किया, फ़र्ज़ करें मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 2024। तो देखिए ये लॉन्ग शॉर्ट डेट आ रही है 1 फ़रवरी 2024। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी आए जैसे ये आ रही है, पूरा ईयर जो है पूरा आना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से देखें यहाँ पर जाऊँगा होम के टेक्स्ट में से और यहाँ से मैं डेट को चूज़ करूँगा। और डेट को चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे नीचे आऊँगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक होती है ऑप्शन होता है लॉन्ग डेट का, ये वाला। इसमें डेज़, मंथ एंड ईयर आ रहा होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको ओके किया तो देखें ये पूरी डेट आ गई है। तो इस तरह जितने भी सेल्स के ऊपर आपकी डेट होगी आपने सबको सिलेक्ट करना है। और सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नंबर्स में जाना है और नंबर्स में जाने के बाद आपने यहाँ से डेट को चूज़ करना है। और डेट को चूज़ करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है और आप इस फॉर्मेट को चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। अच्छा देखिए, बाज़ औक़ात मैं हमेशा इस फॉर्मेट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप यहाँ पे है, अगर आप यूँ लिखेंगे, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ 1 और आप 2 और तो इस खैर ये तो मैंने वैसे फॉर्मेट कन्वर्ट कर दी। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो देखें इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। इसमें अब आपको बाज़ औक़ात पता नहीं चल पाता कि इसमें डेज़ कौन से हैं और मंथ कौन से हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से डेट्स लिखते हैं तो अमेरिकन में ये होता है कि पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक्सेल के अंदर आपको जहाँ पे भी डेट यूज़ करनी हो, कोशिश करें कि मंथ को हमेशा इंग्लिश में लिखें। फ़ेब, मार्च, अप्रैल इस तरह करके लिखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन बाज़ का जब इस तरह की डेट्स लिखते हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं यूँ लिख देता हूँ 12 और 11 और 24 लिख दी। अब देखिए यहाँ पे आपको जज करना मुश्किल होता है कि इसमें डे कौन सा है, ईयर कौन सा है, सॉरी डे कौन सा है और मंथ कौन सा है। तो इस तरह से आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो लोग हमेशा पूछते हैं कि यार हम कैसे पता कर चले कि भाई इसमें डे कौन सा है और ईयर को मंथ कौन सा है। तो मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ अपने दोस्तों को कि आप हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर डेट को लिखें। जब आप इस फॉर्मेट पर लिखेंगे देखिए एक्सेल ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जिसमें लिखता हूँ 1 और मैंने मार्च पूरा लिखा, फिर हाइफन लगाया और 2023 लिखा। मैं जैसे इंटर करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद इसको डिटेक्ट कर लेगा कि डेट का फॉर्मेट है, तो इसको इस तरह से अलाइन कर देगा। हाँ, फिर अगर आप इसको चाहते हैं कि भाई इसको लॉन्ग डेट रखना है, शॉर्ट रखना है, तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इसकी सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि आप डेट को कैसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि पहले डे चाहिए होता है, फिर मंथ, फिर ईयर, वेडनेसडे, जनवरी, इस तरह करके हम चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मेरी एक सीरीज़ चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल से हम कवर करेंगे। फिलहाल ये कुछ एग्जांपल थे। मैं यहाँ पे आपको आ जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको जो मेन चीज़ समझाना चाहता था वो ये है। अब देखिए आपने डेट्स को प्रॉपरली जो यहाँ पे डेट के साथ अलाइन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे डेट्स नहीं रखेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे सही से काम नहीं करेगा। अब मुझे यहाँ पे डे को अलग करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से इक्वल टू टाइप करना है और एक फंक्शन को यूज़ करना है जिसको कहते हैं टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। ये एक फंक्शन है। फिर आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। अब आपने यहाँ पे देखें आपको सिंटैक्स में बता रहा है वैल्यू, कह रहा है वो वैल्यू सेलेक्ट करें जहाँ से आपने जो है इसको लेके आना। तो मैं देखें ये मेरे पास वैल्यू है, मैं इस सेल के ऊपर सेलेक्ट क्लिक करूँगा तो देखें B4 इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से B और 4 यहाँ से इसका एड्रेस मैनुअली टाइप कर सकते हैं, चाहे तो क्लिक करेंगे तो इसको पिक कर लेगा। उसमें यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्योंकि डेज चाहिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाऊंगा, डबल जो कोटेशन मार्क है वो लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा D।
डी। अगर देखिए मैं 3 दफ़ा डी लिखूँगा तो मेरे पास शॉर्ट डे आएगा। मैं ये कॉलम्स बंद करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया थर्सडे, THU फर्स्ट 3 डेज़ आ गए। अब मैं इसको अगर चाहता हूँ सबके ऊपर अप्लाई हो जाए तो मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो देखें सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये सब के सब यहाँ पे देखें इस तरह से आ गई हैं डेज़। अब अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे पूरा का पूरा डेज़ लिखा हुआ चाहिए, मतलब ये है कि मुझे चाहिए कि थर्सडे पूरा लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे इस फार्मूला के ऊपर, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 दफ़ा डी कर देंगे, इंटर करेंगे तो देखें थर्सडे पूरा आ गया। अब यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पूरा का पूरा इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से आप डेट में से डेज़ को अलग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको गलती नहीं लगती। आपने जब डेट्स लिख ली सही करके तो आप डेज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे फार्मूला की मदद से लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप चाहते हैं मुझे डेज़ इस तरह नहीं चाहिए, जब हम अटेंडेंस वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ऊपर यूँ चाहिए होता है 1 0 1 0 2 0 3 0 4। तो अगर आप कहीं अटेंडेंस वगैरह बना रहे हैं या जहाँ पे आपको इस तरह थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं चाहिए बल्कि 1 2 3 की शक्ल में डेज़ चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने 4 दफ़ा डी लिखा है तो आप इसको 2 दफ़ा कर देंगे। 2 दफ़ा डी करके जब आप इंटर करेंगे तो 0 1 आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो देखें 0 1 2 3 4 5 6। अब ये जो डेज़ आ रहे हैं ये असल में उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हम इसको हमें यूज़ करना हो इसको अटेंडेंस रजिस्टर जब हम ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि हम जस्ट मंथ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेज़ चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, अब ये जो डेज़ हैं ये ऑटोमेटिक है। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे मैं लिख दिया 5 फ़ैब तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये 5वां दिन है। तो ये एक्चुअली जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम चीज़ों को मैनुअली ना करें, ऑटोमेटिक करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको अंडू करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करके डेज़ को 4 कर देता हूँ तो ताकि मेरे पास पूरे डेज़ आ जाएँ और मैं इसको यहाँ से यूँ कर लेता हूँ। अब मंथ निकालना है तो मंथ के लिए भी हम सेम फंक्शन यूज़ करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे और टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमारी डेट लिखी हुई है, कोमा लगाएंगे, कोटेशन डबल कोट्स को ऑन करेंगे और यहाँ पे मैं मुझे क्योंकि मंथ चाहिए तो मैं M लिखूँगा। अगर आप 1-2 दफ़ा मंथ लिखेंगे तो आपके पास 01 02 03 की फॉर्मेट में आएगा। 3 दफ़ा लिखेंगे तो शॉर्ट में मंथ लिखा हुआ आएगा, जैसे अप्रैल है तो APR लिखा हुआ आएगा, फरवरी है तो FEB लिखा हुआ आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने कॉलन बंद किया जो कोटेशन मार्क्स हैं और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए मेरे पास फ़ैब लिखा हुआ आ गया क्योंकि अब सारा फ़ैब का ही मंथ है तो फ़ैब ही लिखा हुआ आएगा। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे ले देता हूँ 1 दिसंबर 2023, इंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे डेज़ भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, फ्राइडे हो गया। तो इसी तरह से अगर आप चाहते नहीं आपको फुल मंथ चाहिए तो आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4M की जगह पे 3 की जगह 4M कर देंगे तो आपके पास पूरा मंथ लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास पूरा फ़ैब लिखा हुआ आ जाएगा। सेम एयर के लिए भी है, आप इक्वल टू लगाएंगे, टेक्स्ट के फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेज़ को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, इसमें डबल कोट्स लगाएंगे और अब आपने क्योंकि एयर चाहिए तो आप 4 दफ़ा लगाएंगे तो आपके पास जो एयर है ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि 2024 2025 इस तरह से। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो 2024 ना लिखा हुआ है बल्कि लिखा हुआ है सिर्फ 24 लिखा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो यहाँ पे वाई 2 दफ़ा 3 दफ़ा लिखा है 4 दफ़ा तो उसको 2 दफ़ा करके ये कोटेशन क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए सिर्फ 24 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे ले देता हूँ, फर्स्ट नहीं लिख देता मैं 5 जून 2023 लिख देता हूँ। सॉरी यहाँ पे डेट्स गलत हो गई। अगर मैं इसको यूँ ले देता हूँ, ये 2 मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, 2 डिलीट करके ओके करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको सिर्फ 23 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप डेट्स लिखें, इसको डेज़ में, मंथ्स में और ईयर्स के अंदर अलग अलग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अब अमूमन हम जब डेट शीट बनाते हैं तो हम यहाँ पे बस डेट्स लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे जो डेज़ होते हैं ये ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमसे गलती नहीं होती। देखिए यहाँ पे मैंने ये फंक्शन को यूज़ किया है, यहाँ पे भी इस फंक्शन को यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है। एक छोटी सी एग्जांपल दिखाई है आपको। तो इस तरह से आप इन को जब सेपरेट करना आपको आ जाएगा तो आप इस डेट के फंक्शन को, इस टेक्स्ट के फंक्शन को यूज़ करते हुए अपनी अटेंडेंस के अंदर, अपने डेट शीट्स के अंदर या जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप इस फंक्शन को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आपको ये समझ आया होगा कि आप इस चीज़ को कैसे अपने मकसद के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियोज़ चाहते हैं, मालूमाती वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल शहबाज IT अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें।